Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 6, physical and chemical changes. In this chapter, we understand what is change. Change is a continuous process. चेंज जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर चीज में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो इट इज द लॉ ऑफ नेचर। नेचर का जो लॉ है वो क्या है, चेंज है। वही मॉर्निंग इवनिंग में चेंज हो रही है, डे नाइट में चेंज हो रहा है, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, क्लियर है। तो इस टाइप के काफी सारे चेंजेस हमको अपने अराउंड अस में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसमें हम अब बहुत सारे चेंजेस फिजिकल चेंज के से इंक्लूड होते हैं, काफी चेंजेस केमिकल चेंज के इंक्लूड होते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंज को रीड करने से पहले 2 पॉइंट्स हैं हमारे, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल। ये 2 पॉइंट जो हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए फिजिकल एंड केमिकल चेंज से पहले। तो रिवर्सेबल चेंज क्या होते हैं, चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स। ऐसे चेंज जो क्या हो जाए, वापस रिवर्स हो जाए। यू कैन ऑब्टेन द चेंज सब्सटेंस इन इट्स ओरिजिन फॉर्म। जो अभी सब्सटेंस हमारे पास में आया है उससे हम वापस वही सब्सटेंस ऑब्टेन कर लें। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ चेंज भी हो गया और वापस हम वही सब्सटेंस ऑब्टेन कर लें? यस, हो सकता है। भाई आइस है, हमने फ्रिज में रखा, उससे आइस हो गई, उसको बाहर रखा, टेम्परेचर मिला, हीटिंग के कारण वो क्या हुई, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, वापस हमें वाटर मिला। अब उसी वाटर को अगर हम वापस फ्रिज के अंदर रख देंगे तो वापस वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो इसी तरीके के हमने काफी सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं वो कल रीड किए थे फिजिकल चेंज के अकॉर्डिंग, जिसमें रिवर्सेबल चेंज हो रहा था, ठीक है ना। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। जब भी रिवर्सेबल चेंज होगा, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही होगा, कभी भी उससे कोई न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होगा। ओके तो रिवर्सेबल चेंज क्या है, यू कैन ऑब्टेन द चेंज सब्सटेंस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। आप ओरिजिनल फॉर्म जिसमें भी चेंज हुआ है उसको वापस से आप वो सब्सटेंस ऑब्टेन कर सकते हो, दैट इज अ रिवर्सेबल चेंज। नेक्स्ट वन इज इरिवर्सेबल चेंज, चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स। रिवर्सिबल चेंज का जस्ट अपोजिट, इसको हम वापस से क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये चेंज कैसा होएगा, जो इरिवर्सिबल चेंज है इट इज परमानेंट और टेम्पररी। जो इरिवर्सिबल चेंज है वो कैसा होगा, परमानेंट चेंज होगा। परमानेंट चेंज मीन्स एक बार वो चीज बन गई, मतलब उसको हम वापस चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमने जो भी हमारा डो है उससे जो चपाती रोल करी और फिर उसको बेक कर लिया, बेक करने के बाद में हम उसको वापस डो में मिक्स नहीं कर सकते, है ना। केक को बेक कर लिया, केक को बेक कर लिया, वापस उसको हम रॉ मटेरियल में चेंज नहीं कर सकते, क्लियर है। तो ऐसे चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, जो एक बार होने के बाद में परमानेंट हो जाते हैं और वापस उनसे वापस वही ओरिजिनल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। रिवर्सिबल में क्या था, कोई न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। लेकिन इरिवर्सिबल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। जैसे कुक चपाती हमारे पास में आ गई, क्लियर है। यू कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस, हम उससे ओरिजिनल सब्सटेंस गेट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था, सेम वन एग्जाम्पल रीड करेंगे जिसमें हम दोनों का बता सकते हैं कि फिजिकल सॉरी रिवर्सिबल चेंज है कि इरिवर्सिबल चेंज है। फर्स्ट हम सपोज करते हैं, हम क्या करें, एक पेपर को लें, हमने एक क्या लिया, वी टेक का पेपर। अब उसको फोल्ड करके हमने कोई भी शेप बना दी, सपोज करते हैं हमने शेप बना दिया उसका, ठीक है। पेपर को फोल्ड करके हमने उससे शिप बनाई, क्लियर है। नेक्स्ट, उस पेपर को फिर बाद में अनफोल्ड करेंगे, वो पेपर हमारे पास में एज इट इज आ जाएगा। अब इसी पेपर को अगर मैं बर्न कर दूं तो मेरे पास क्या रहेगी, खाली ऐश, क्लियर है। तो उस ऐश से क्या आप वापस वो पेपर बना सकते हो, ऑब्वियस अवर आंसर इज नॉट। तो ऐश से हम वापस पेपर नहीं बना सकते, है ना। तो ऐसे वापस पेपर नहीं बनाते, तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज। और शिप को अनफोल्ड करके वापस उस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस टाइप ऑफ चेंज इज अ फिजिकल सॉरी रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम कुछ चेंजेस के अकॉर्डिंग इस चेंज को और 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो हमें अकॉर्डिंग टू 7th क्लास रीड करना है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वैसे अपन ने रीड कर लिया था, जनरल शॉर्ट रिवीजन, आफ्टर दैट वी स्टार्ट अ केमिकल चेंज, क्लियर। इन फिजिकल चेंज ऑल ऑब्जेक्ट्स चेंजेस, इन फिजिकल चेंज में जो भी ऑब्जेक्ट होगा या जो भी चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज होगा, क्लियर है। इससे अपोजिट अपन अगर केमिकल चेंज की बात करते हैं तो उसमें केमिकल चेंज होगा, ठीक है। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं एंड केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में किस किस चीज को इंक्लूड करते हैं, साइज, शेप,
फॉर्म, कलर, स्टेट, इनमें से कुछ भी चेंज होता है वो सब चीजें फिजिकल चेंज के अंदर इंक्लूड होती हैं। नो केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जैसे जो पेपर फोल्ड किया था, ये वाला जो एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल हो सकता है किसका, फिजिकल चेंज का। क्या पेपर को फोल्ड करके शिप बना दी तो क्या पेपर की कोई क्वालिटी चेंज हो गई, क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ? नो। तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। क्लियर? नो न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन, कोई भी न्यू सब्सटेंस फिजिकल चेंज में ऑब्टेन नहीं होता। ऑफन दीज चेंजेस आर रिवर्सेबल, ये चेंजेस जो होते हैं ऑफनली, मोस्टली ये चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। इसको क्यों यूज किया है, क्योंकि सपोज करें अभी तो हमने फोल्ड करके उसको शिप बना दिया, वापस हम उसको चेंज कर सकते हैं पेपर के अंदर। क्लियर है? लेकिन अगर इसी पेपर के मैं 4 पीसेस में इसको कट कर दूं, मे बी मैं इसको 4 पीसेस में कट कर दूं, तो क्या मेरे पास कोई न्यू सब्सटेंस आया? नो। हाँ, 4 पीस जरूर हो गए, लेकिन इस पेपर को मैं जैसा पेपर की साइड से यूज करती हूँ, उस पर राइट कर सकती हूँ, उसको बर्न कर सकती हूँ, वो सब प्रॉपर्टी अभी भी इसके अंदर है। तो ये जो चेंज है ये फिजिकल है, लेकिन ये चेंज रिवर्सेबल नहीं है ना, क्योंकि इन पेपर 4 जो हमने कट किया है इनको पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पहले जैसा ओरिजिनल पेपर जैसा था वैसा नहीं हो सकता है। तो हाँ, कुछ चेंज, वैसे तो फिजिकल चेंज रिवर्सेबल होता है, लेकिन हाँ कुछ चेंजेस जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सेबल भी नहीं होते हैं। यस, टुडे आवर न्यू टॉपिक इज केमिकल चेंज। जो हमारा न्यू पॉइंट आ रहा है वो क्या है बेटा? केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज के अंदर देखिए, फर्स्ट हमने रीड कर लिया कि केमिकल चेंज के अंदर क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। केमिकल चेंज के अंदर क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। चेंज इन अ केमिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो केमिकल रिएक्शंस होंगी, और वन सब्सटेंस बनेगा या वन से ज्यादा, 1 to more सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म्ड हो सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल अपन लेके चलते हैं इस केमिकल चेंज के अंदर। सपोज मिल्क को कन्वर्ट किया अपन ने किसके अंदर, मिल्क कन्वर्ट इनटू अ कर्ड। मिल्क से हमने क्या बना दिया, कर्ड बना दिया। क्या हम कर्ड को वापस मिल्क में चेंज कर सकते हैं? कर्ड को मिल्क में चेंज कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज और इरिवर्सिबल ऑल्सो। तो केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं सारे, क्योंकि ये केमिकल चेंज जो होता है वो भी कैसा होता है बेटा, परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं, उसके बाद में जो न्यू सब्सटेंस होता है उसे उससे हम वापस ओरिजिनल सब्सटेंस को नहीं बना सकते। जैसे कर्ड को वापस हम मिल्क के अंदर चेंज नहीं कर सकते, और कर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिल्क की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है ना। तो न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन हो गया, न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज इनके अंदर आ गई हैं, और अभी तो मिल्क से कर्ड बना है। मे बी और सब एग्जांपल हम लिख सकते हैं, अभी पढ़ेंगे भी हम एग्जांपल्स में कि एक से ज्यादा सब्सटेंस भी केमिकल चेंज के थ्रू बन सकता है। और मोस्टली जो केमिकल चेंज है वो कैसा चेंज है बेटा, इरिवर्सिबल चेंज होगा। कैसा चेंज होगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा। क्लियर है? तो केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल पहले देखते हैं, फिर ये जो आपकी बुक में ये रस्टिंग वाली बात है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सपोज करते हैं अपन ने एग्जांपल पढ़ लिया, बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर में क्या होगा, ऐश बन जाएगी, स्मोक रिलीज होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। क्या हम उससे वापस से वो पेपर बना सकते हैं इन तीनों चीजों से? नहीं। और एग्जांपल भी हो गया, वन से मोर सब्सटेंस ऑब्टेन हो रहा है हमारे को। कौन कौन सा? एक तो ऐश, स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, कुकिंग ऑफ फूड विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट। अलग अलग इंग्रेडिएंट से अगर हमने कोई भी फूड को कुक कर दिया है तो क्या हम उससे रॉ मटेरियल बना सकते हैं? No. So this type of change is also called a chemical change. नेक्स्ट वन इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड। अगर आपके पास में फूड है और वो स्पॉइल हो गया, खराब हो गया है, तो क्या उसको हम फ्रेश फूड के अंदर चेंज कर सकते हैं? नो। तो सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल चेंज। मैं इतने एग्जांपल आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पे बेस्ड है। इसमें जो भी एमसीक्यू, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स बनेंगे ये एग्जांपल से ही बनेंगे। आपसे सपोज करते हैं हम ऐसा पूछ लें, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट। फोटोसिंथेसिस के अंदर, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स के अंदर होता है, इसमें किस टाइप का चेंज है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, किस टाइप का चेंज है? तो हमको बेसिक्स पता होंगे तो हम इजीली बता सकते हैं कि हाँ ये चेंज फिजिकल चेंज, ये एग्जांपल जो है फिजिकल चेंज का है या केमिकल चेंज का है। तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होगा, नया फूड प्रोडक्ट बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा, है ना, और वो पूरे प्लांट और लीव्स में जाएगा। लेकिन क्या हम उस ग्लूकोज को तोड़कर वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वो वाटर बना सकते हैं? क्या नहीं, वापस वो चीज
रिवर्स नहीं होगी। सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अभी मैं जो भी एग्जांपल ले रही हूँ आपको केमिकल चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए ले रही हूँ, तो ऑल एग्जांपल्स आर केमिकल चेंज। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कंपोस्टिंग ऑफ लीव्स एंड फूड। भाई लीव्स हैं, ट्री से प्लक हो गई, फिर उसको हमने कंपोस्ट या मैन्योर बना रहे हैं डिग्रेड करके, तो क्या वो जो मैन्योर बन जाएगा या खाद बन जाएगी तो उससे हम वापस उसको फ्रेश लीव में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, दिस टाइप ऑफ चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर। ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। जब क्रैकर्स हैं ब्रस्ट होंगे तो साउंड रिलीज होगा, हीट रिलीज होगी, लाइट रिलीज होगी और कुछ गैसेस भी रिलीज होंगी, तो उन सबको मिलाकर हम वापस से वो क्रैकर नहीं मेक कर सकते, वापस से इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो सो दिस टाइप ऑफ चेंज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल चेंज। क्लियर? ओके, अब आपकी बुक के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है? ए चेंज विच, इसको पढ़ने से पहले हम जनरल समझते हैं कि व्हाट इज रस्टिंग क्या है और रस्ट क्या है। देखिए बेटा, आयरन जो है हमने क्या लिया, एक सेकेंड, हमने क्या लिया? आयरन लिया। ठीक है, इस आयरन को अगर वाटर के कांटेक्ट में, अगर हम इसको क्या करते हैं, वाटर या मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में जब ये आयरन आ जाता है तो उनसे रिएक्ट करके हम कहा था ना इसमें केमिकल रिएक्शंस होगी, तो आयरन वाटर के साथ में रिएक्ट करके या केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा? आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। क्लियर? जब ये आयरन ऑक्साइड बन जाता है तो हमारे जो भी आयरन से जो भी सब्सटेंस बने हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना है, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जो डिपॉजिट हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। ये जो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आई ना, उसी को हमने क्या बोला? रस्ट बोला। अब आयरन का वाटर या मॉइस्ट एयर के साथ में रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? रस्टिंग बोलेंगे। तो आपको रस्ट क्लियर हो गया? रस्ट क्या है? जब आयरन ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और ऊपर एक ब्राउन कलर की जो लेयर अपने बना ली, उसको हमने रस्ट बोला। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या आयरन और रस्ट सेम चीज है? क्या आयरन और रस्ट जो है सेम चीज है? रस्ट मीन्स अपन ये नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं जंग लग गया, जंग लगना, है ना? तो रस्ट और आयरन सेम चीज नहीं है। आयरन एक प्योर फॉर्म है और आयरन, रस्ट जो है वो आयरन और ऑक्साइड का केमिकल, आयरन और वाटर की केमिकल रिएक्शन के बाद में जो आयरन ऑक्साइड बना है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होता है, उसके बाद में ये रस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक इट्स क्लियर। और ये जो पूरा प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, आपकी इस पिक्चर में काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आयरन के बने हुए हैं, जिनको एकदम ओपन एरिया में रखा हुआ है। तो ओपन एरिया में रखने के कारण, बारिश के कारण है, नहीं एनवायरमेंट में मॉइस्टनेस है, तो उनसे रिएक्ट करके इन सब पर क्या लग गया है? रस्ट लग गया है। क्लियर है? चलिए, ए चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज रस्टिंग ऑफ आयरन। आप इससे बहुत फेमिलियर है, आप ये नाम रस्टिंग वर्ड नहीं जानते होंगे, हाँ, लेकिन आप जंग लगना जरूर जानते होंगे। तो आपने देखा होगा कि कुछ आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे इस तरीके से जंग लग जाता है या रस्ट लग जाता है। इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन, अगर किसी आयरन पीस को आप ओपन एरिया में रख दें फॉर सम टाइम्स, इट रिक्वायर अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। इसके ऊपर एक पतली सी हल्की सी फिल्म बनना, ब्राउनिश कलर की फिल्म बनना स्टार्ट हो जाती है, लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड अ रस्ट। वो जो ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर है उसी को हमने क्या बोल दिया है? रस्ट बोल दिया है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, और इसी प्रोसेस को हमने बोला रस्टिंग। क्लियर? आयरन गेट ऑफ पार्क, पार्क के जो आयरन गेट हैं, फार्म लैंड है, आयरन बेंचेस हैं, केप्ट इन लॉन्स, गार्डन, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन, जो भी आर्टिकल जो आयरन का इन जगह पर है, केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड। अगर उन आयरन ऑब्जेक्ट को हमने ओपन एरिया में रखा है तो उनको क्या होगा? वो रस्टेड हो जाएंगे। एट होम यू मस्ट हैव सीन शोवेल्स एंड स्पैड्स, जो हम गार्डनिंग में इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द
एटमोस्फेयर, इनमें भी रस्ट लग जाता है जब इनको हम एटमोस्फेयर में ओपन एरिया में रख देते हैं। इन द किचन ए वेट आयरन पैन, अगर हम किचन के अंदर वेट आयरन पैन मीन्स तवा जो होता है वो हमारा किसका बना होता है, आयरन का बना होता है ना। अगर हम उसको गीला ही किसी जगह पर रख देंगे तो उस जगह पर भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऑफन गेट रस्टेड इट लेटेन दैट स्टेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उस पर रस्ट बनना जाएगा। रस्ट इज नॉट आयरन, रस्ट जो है आयरन नहीं है। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन पूछते हैं रस्ट और आयरन आर सेम थिंग्स, नो, रस्ट और आयरन आर नॉट अ सेम थिंग। इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिट, ये डिफरेंट चीज है जो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। कौन, रस्ट। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर अ न्यू सब्सटेंस आर ऑब्टेन। अब एक न्यू एग्जांपल हम रीड करते हैं किसका, केमिकल चेंज का। यस क्लास, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन पतला सा वायर सा, आपको यहाँ पर इस पिक्चर में थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, इस जगह पर देखो, ये होता है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम भी क्या है बेटा, एक मेटल है ना। तो मैग्नीशियम जब बर्न करते हैं मैग्नीशियम को, रिबन को, तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, जैसे फेरस वाटर से रिएक्ट करके, वाटर में भी ऑक्सीजन से ही रिएक्ट कर रहा था, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना रहा था। सेम वैसे ही मैग्नीशियम जो होता है, जब हम उसको कैंडल के पास में लेके जाते हैं, तब उस टाइम पे वो व्हाइट कलर की लाइट में बर्न होना स्टार्ट हो जाता है और ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, और वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से उस टाइम रिएक्ट कर कर किस में चेंज हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो किस में चेंज हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में। ऐसे सेम वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं तो कैसी लाइट में बर्न होता है बेटा, व्हाइट लाइट में। जैसे घर पे हमारे सिलेंडर्स होते हैं, उनको हम बर्न करते हैं, एलपीजी गैस को बर्न करते हैं, तो कैसी लाइट में हम ग्लो करती है, ब्लू लाइट में ग्लो करती है ना। सेम वैसे ही है, लेकिन मैग्नीशियम जो है कैसे लाइट में होता है, व्हाइट लाइट के अंदर बर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखी हुई है आपकी रिएक्शन, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न, जब मैग्नीशियम का जो रिबन होता है ना, वो जब कम्प्लीटली बर्न हो जाता है, इट लीव बिहाइंड अ पाउडरी ऐश, और उस अब वो बर्न हो गया है, जैसे हम पेपर को बर्न करते हैं तो उसकी ऐश हमारे पास में आ जाती है। सेम वैसे ही हम मैग्नीशियम के पतले से रिबन को जब बर्न करते हैं तो उसकी जो ऐश है वो पाउडरी फॉर्म में हमारे पास में आ जाती है। तो ये जो मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ लिखा है देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं Mg, इस तरीके से, जी कैपिटल नहीं होता है, स्मॉल ही होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का हमें पता ही है, ऑक्सीजन O2 होती है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, आगे द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। देखिए ये जो इक्वेशंस होती है ना, मैथमेटिक इक्वेशन से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। एरो इन बिकम नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस इक्वेशन। आप यूं देख लोगे यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 है, लेकिन मैग्नीशियम में तो 1 ही ऑक्सीजन है। तो केमिकल इक्वेशंस में ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ सब्सटेंस बिल्कुल सेम हो, तो इसको बिल्कुल बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, हमें एक इजी सी चीज समझ में आई, मैग्नीशियम का थिन रिबन है हमारे पास है, उसको हमने कैंडल के पास ले जाके बर्न किया, वो व्हाइट कलर की लाइट अमिट करके बर्न हो गई, ऐश में कन्वर्ट हो गई। उसी टाइम पे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। क्लियर। नेक्स्ट, कलेक्ट द ऐश। अब क्या करते हैं हम, वो जो ऐश आई ना उसको हमने कलेक्ट किया, मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने थोड़ा सा वाटर ले लिया और वो जो ऐश थी वो ले लिया, दोनों को स्टीर किया प्रॉपरली इस मिक्सचर को और उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। एक्वस सॉल्यूशन मीन समझ गए, हम किसी भी चीज को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब हम इस जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आया, जो वो ऐश आई है, उसको हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे। लिटमस पेपर क्या चीज थी, लिटमस पेपर वो सब्सटेंस है जिससे हम चेक करते हैं कि विच सब्सटेंसेस आर एसिड एंड विच सब्सटेंसेस आर बेस, कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। डज द, अब इस लिटमस पेपर दोनों तरीके के थे, अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है दैट मीन्स जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो कैसा है, एसिड है। एंड जो ब्लू लिटमस पेपर है वो इट कन्वर्टेड इनटू अ रेड। ब्लू लिटमस अगर रेड के अंदर चेंज हो जाता है तो
दिस सॉल्यूशन इज अ एसिड एंड रेड लिटमस जो है ब्लू में चेंज हो जाता है, दैट्स इसका रीजन क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया कि ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेस है। और अभी बता नहीं रहे हैं कि क्या है, लेकिन देखिए मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे ये रिएक्शन दी हुई है, इस पे ध्यान दो। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ से आया था, वो ऐश वाला जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था ना, जिसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करी मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब उसको हमने किस में मिक्स कर दिया है, वाटर में। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो वाटर से भी रिएक्ट करेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, क्या हाईलाइट किया है मैंने, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी MgOS2। मोस्टली जिन सब्सटेंस के पीछे या जिन केमिकल जो प्रॉपर्टीज है इनकी, उसका मीनिंग क्या होता है, वो बेस होता है, हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न चैप्टर 7, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो हम कौन सा लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर ब्लू में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा रेड लिटमस पेपर जो है वो क्या होगा बेटा, ब्लू में चेंज हो गया, जिसका मीनिंग क्या हो गया, जो ये सॉल्यूशन है वो क्या है बेटा, बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर सब्सटेंस फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बना हमारे पास में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है, न्यू सब्सटेंस हमारे पास बना है, ये भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल सेम ही हो गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाया बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ये अनदर एग्जाम्पल है किसका, केमिकल चेंज का। आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर क्लियर इन दिस पॉइंट, ओके।